आप भी एसबीआई गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो 2 लाख का गोल्ड लोन 2 साल पे कितना ईएमआई होगा, कितना इंटरेस्ट होगा, सोना अपना गिरवी रखकर बैंक से लोन कैसे मिलता है, कौन कौन गोल्ड लोन ले सकता है, आसान भाषा में आपको समझाएंगे, क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है और इसमें क्या क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आगे हम एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे तो देख सकते हैं 2 तरह का गोल्ड लोन है, एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन, एसबीआई रियल्टी गोल्ड लोन। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन के बारे में। तो यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लिखा हुआ है मोर इन्फॉर्मेशन पे हमने क्लिक करना है और उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। तो चलिए एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसमें आपको बता दें कि जो मिनिमम लोन आपका डिवर्स किया जाता है, मतलब दिया जाता है 20,000 का है और मैक्सिमम लोन जो है आपको 50 लाख तक का दिया जा सकता है आपके गोल्ड के अकॉर्डिंग। 25% जो होता है मार्जिन काट करके बैंक आपको 75% जो भी पैसे होते हैं उसका गोल्ड लोन जो है आपको दिया जाता है। बाकी 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, कई सारी स्कीम है, क्या क्या कटता है पैसा सब कुछ सामने आपका लिखा हुआ है। प्रोसेसिंग फ़ी बात करें 3 लाख तक कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है, बैंक से आप कुछ नहीं लेती। 3 लाख से ऊपर है तो प्रोसेसिंग फ़ी क्या क्या है। बाकी बात करें गोल्ड अप्रेजर की, यानी कि जो सोनार होते हैं उनके पास ये सोना जाता है और इसकी जो है परख करते हैं ये सोना है कि नहीं है, असली कितनी है, तो उनका भी कुछ चार्जेस जो है आपको देना होता है। एलिजिबिलिटी की बात करें 18 साल से ऊपर आपकी आयु होना चाहिए और आपके पास कोई विशेष कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप 36 महीने का भी, 6 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का, जैसा आप रीपेमेंट रखेंगे वैसा ही आपको इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा समय का रखते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, कम समय का रखते हैं अगर टाइमिंग तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अप्लाई लोन के लिए आपको क्या करना होगा, या तो ब्रांच जाइए या तो आप योनो के ऐप से भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। और आपको जब सोना वापस लेने जाएंगे बैंक से आप पैसे भर के पूरे, तो आपको वही सब कागज़ जो जमा किए रहेंगे वही सब दिखाना होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं, ईएमआई बेस्ड अगर आप लेते हैं तो आपका 9.80% पड़ता है। अगर आप लिक्विड गोल्ड, अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो 9.80%। ये बैंकर के लिए है, आप कस्टमर हैं तो थोड़ा बहुत समझ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 12 मंथ बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन जो कि काफ़ी फेमस है, 9.05% जो है इसका रेट चल रहा है। बात करें अगर 3 मंथ का लेना चाहते हैं तो 8.70। अगर बात करें 6 महीने का अगर रीपेमेंट करना चाहते हैं तो 8.80, मतलब आप 6 महीने में पैसा लौटाना चाहते हैं, ये मतलब हो गया रीपेमेंट का। दूसरा आपका है एसबीआई रियल्टी गोल्ड लोन, इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी थोड़ा वही है, मैक्सिमम का लिमिट 50 लाख ही है, मिनिमम का लिमिट वहाँ 20,000 था, यहाँ पे 50,000 है। ठीक है, बात करें यहाँ पे 25% काट करके आपको बाकी जो 75% पैसा होता है वो आपको गोल्ड लोन दिया जाता है। बाकी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सब कुछ वही है जो उसमें था। और जो गोल्ड अप्रेजर होते हैं जिससे आप सोनार भी बोलते हैं, इंग्लिश में आप उन्हें गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, ज़्यादा लोग लोकल लैंग्वेज में, गाँव के लैंग्वेज में लोग वर्मा जी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास आपको अपना गोल्ड लेके जाना पड़ता है, वो बैंक भेजती है। ठीक है, तो 18 साल इसमें भी एज होना चाहिए इस फैसिलिटी के लिए भी, और इसमें भी 36 महीने 12 महीने का भी प्रावधान है। ठीक है, बाकी इसमें क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 9.05 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें देना पड़ेगा। ये कब का है इसके बारे में बता दें तो देख सकते हैं लास्ट अपडेटेड ऑन मंडे, आज जो वीडियो बन रहा है 24 जुलाई 2023 ये अपडेटेड है। तो ये जो आप पर्ची देख पा रहे हैं ये आप सोनार के पास जाना होगा, आपको बैंक भेजती है, वहाँ जाकर के आपके सोने का वैल्यू किया जाएगा और पूरा डिटेल पूरा बनाया जाएगा पर्ची, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पैसे दिए जाएंगे। तो कैसे कैसे इसमें कैलकुलेशन किया गया है उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि आप तो बाकी चीज़ समझ गए होंगे। 75% का ही आपको पैसा जो है दिया जाता है, बाकी अलग अलग जो भी स्कीम है तो इसमें 86 पॉइंट समथिंग जो है आपका ये वैल्यू हो रहा है। एक तो ग्रॉस वैल्यू है, एक नेट वैल्यू है। तो नेट वैल्यू पे ही आपको पैसा मिलता है, तो 1 ग्राम का हो गया 4900 रुपया। तो 86 ग्राम आपका टोटल सोना है तो 4,26,270 हुआ। इसमें आपको 75% ही दिया जाएगा, 25% मार्जिन काट लेती है बैंक, तो 75% निकालेंगे तो वही पैसा आएगा जो जोड़ करके सबसे नीचे लिखा हुआ है। अगर इसको जोड़ दिया जाए 100 से भाग लगा के परसेंट निकाला है, 3,19,702 रुपये के आसपास आपको बैंक लोन देगी। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे कितना आपको लोन मिलेगा। अब चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं एक एक सामान का। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हार का 17 ग्राम है, इसका 4900 से अगर आप गुणा करेंगे तो ये मार्केट वैल्यू हो गई 84,000 के आसपास, लेकिन 75% ही आपको दिया जाएगा तो 63,107 रुपये के आसपास ये आपका मार्केट वैल्यू इसका लगाया गया है। इतना आपको हार का वैल्यू दिया जा रहा है, मतलब लोन दिया जा रहा है। तो सबको अगर जोड़ जाड़ दिए तो वही पैसा निकलेगा मोटी मोटी। ग्रॉस वैल्यू देख सकते हैं, मार्केट का वैल्यू कितना था, 96 ग्राम था आपका, 4900 से गुणा करेंगे 4,73,634 रुपया हो रहा है। लेकिन आपको 86 ग्राम पर ही आपको पैसा जो है लोन दिया जा रहा है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, 25% काटने के बाद भी बैंक कितना अपने पास रख रही है, दोनों को डेटा को हम घटा देते हैं, आपका 47,000 के आसपास बैंक अभी भी आपको कम दे रही है। ये गोल्ड लोन था जो कि एसबीआई ईएमआई गोल्ड लोन था। अगर बात करें इसमें कितना आपको ब्याज आएगा
तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसमें अगर 8.35 से अगर आप गुणा करेंगे, वो इंटरेस्ट रेट लिखा होता है, हर टाइम का अलग अलग होता है, तो 18,530 रुपये पर ईयर इनको केवल ब्याज देना है, मूलधन छोड़ के। अगर 1 महीने का निकाले तो लगभग 1550 रुपये, 1544 रुपये समथिंग पैसा हर महीने इनको EMI देनी होगी, ठीक है। बाकी EMI अगर आप लैप्स करेंगे तो बढ़ा के लिखेगा, जैसा कि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात करें, जो मतलब जो आपको लोन दिया गया है 2,21,924 और 18,000 रुपये आपको जो ब्याज देना है, तो 2,39,924 मोटी मोटा अगर बात करें तो ये लगभग 2,40,000 रुपया जो होगा, ये 2,40,000 रुपया आपको बैंक को वापस लौटाना पड़ेगा साल के अंत में। तो SBI गोल्ड लोन के बारे में समझ गए होंगे। जब आप पैसा जमा कर देंगे तो बैंक जो होगी आपका सामान जो सील पैक करके रखी हुई है फिर वापस कर देगी, गिनवा देगी आपके सामने, लेकर के आप घर जा सकते हैं। बाकी कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।